भगवान के स्मरण में कोई मगन हो बहुत उत्तम है, लेकिन भाव तो वह है जो सदा एक जैसा बना रहे, और उस एक रस भाव में डूबने वाला व्यक्ति ही भक्त होता है। और जो भाव में डूबता है वह भव से सहज पार हो जाता है। और भाव में डुबाने का कार्य श्री राम कथा करती है। इसीलिए भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा। भगवान शंकर भाव में डूबे हुए हैं, और इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, चले जात शिव सती समेता, चले जात शिव सती समेता, चले जात शिव सती समेता, चले जात पुनि 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 पुलकत कृपा निकेता जात शिव। और इस रूप में देखकर पुलकित है समेता, पुलकत कृपा निकेता। भगवान शंकर बहुत पुलकित हो रहे हैं अपने भगवान को, और इस रूप में देखकर पुलकित है। जब वे वनवासी के रूप में दिखाई दे रहे हैं, प्रिया विरही के रूप में दिखाई दे रहे हैं, रोदन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसका अर्थ है कि भक्त को फर्क नहीं पड़ता कि भगवान का रूप कैसा है, भावुक को फर्क पड़ता है। वह बदल जाता है कि भगवान पहले जैसे थे वैसे अब नहीं है। हम जैसा व्यक्ति बदल जाता है कि भगवान भी अब बदल गए। जिसे भगवान में बदलना लगे और उनके बदलने के अनुसार जिसका मन बदलने लगे वह भावुक होता है, भक्त नहीं। भक्त कौन? भगवान किसी भी रूप में लीला करें उसका मन कभी नहीं बदलता, उसको भक्त बोलते हैं। श्री तुलसीदास जी महाराज से किसी ने कहा कि आपके राम जी भगवान तो हैं लेकिन थोड़े कम, पूरे भगवान नहीं है, कम है। श्री तुलसीदास जी बोले भगवान है, हमें इसी बात की खुशी है, कम बने रहने। और हम तो यह कह रहे हैं कि वो भगवान ना भी हो, राजा के बेटे ही सही। जो जगदीश तो अति भलो, जो जगदीश तो अति भलो, और जो महीश तो भाग। तुलसी चाहत जन्म भरी, राम चरण अनुराग। हमें तो राम जी से मतलब है, चाहे वो भगवान हो चाहे वो राजा हो। यह है भक्त की दशा। हमेशा चाकरी राम जी की। हम चाकर हैं दरबार के, हम चाकर, हम चाकर हैं दरबार के, हम चाकर हैं। चाकर हैं दरबार के, हम चाकर, हम चाकर हैं दरबार के, हम चाकर हैं। गुण गावत श्री जनक लली, अरु दशरथ राज कुमार के, हम चाकर, हम चाकर हैं दरबार, हम चाकर।
दरबार के हम चाकर हैं। जग की आस करे ना कबहू, जग की आस करे ना कबहू, दास जुगल सरकार हो हम चाकर। अजदास जुगल सरकार के हम चाकर हैं। हम चाकर हैं दरबार के, हम चाकर। हम चाकर हैं दरबार के, हम चाकर हैं। रहत सदा निश्चिंत भरोसे कपिवर पवन कुमार के, हम चाकर। हम चाकर हैं दरबार के, हम चाकर हैं, हम चाकर। जन राजेश पिवैया रघुवर कथा सुधा रस धार के, हम चाकर। हो हम चाकर हैं दरबार के, हम चाकर हैं। भगवान का जो चाकर है उसकी रहनी चातक की तरह होती है, चातक की तरह अनन्यता। चातक की निष्ठा कैसी हो, श्री तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। एक ने बाण चलाया, वह शिकारी था, बाण लग गया चातक को, पपीहे को, गिर गया गंगा जी में। श्री गंगा जी में गिरा पपिया, वह चातक, और उसने चोंच ऊपर उठा ली। किसी ने कहा कि मरणासन्न हो और गंगा जी में ही पड़े हो, ये चोंच ऊपर क्यों कर रहे हो? चातक ने कहा कि गंगा जी की महिमा है, गंगा जल तो ब्रह्म रूप ही है, प्रणम्य है, लेकिन मेरी निष्ठा स्वाति नक्षत्र के जल बिंदु में है। बध्यो बधिक पर्यो पुण्य जल, उलट उठाई चोंच, और तुलसी चातक प्रेम पट मरत्यों लगी न खोच। इसको कहते हैं निष्ठा। पपीहे के पुत्रों ने देखा, पिता मरणासन्न है, उठाकर ले आए। पपीहे के पुत्रों ने पूछा, पिताजी मरते मरते कोई अंतिम संदेश? तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी चातक देत सिख, सुतही बार ही बार। एक ही संदेश है कि मैं जब मर जाऊं और मेरा तर्पण करना हो तो तात न तर्पण कीजियो बिना बार इधर धार। मैं मर भी जाऊं तो मेरा तर्पण तो उसी जल से करना। एक और उदाहरण दिया कि एक बार एक पपीहा धूप से व्याकुल छाया चाहता था, बगीचा दिखाई पड़ा। माली से कहा इस वृक्ष की छाया में मैं विश्राम कर लूं। माली ने कहा कि जरूर कीजिए। पपीहा बोला पहले यह बताओ, यह वृक्ष किस जल से सींचा गया? अगर उस जल से सींचा गया हो जिससे हमारा संबंध है तब तो मैं विश्राम करूंगा, अन्यथा अनजल सींचे रूख की छाया ते बरुघाम, और तुलसी चातक बहुत है यही चतुर को काम। भक्ति है, निष्ठा, बस भक्ति ऐसी अचल हो, इसी का नाम है भाव। श्री तुलसीदास जी महाराज अद्भुत उदाहरण है। वे तो कहते हैं एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास।
भगवान शिव भी बस राम जी के ध्यान में बार बार पुलकित हो रहे हैं। राम जी रोते हुए दिखाई दिए, राम जी विपन्न और वनवासी रूप में दिखाई दिए, पर कहा प्रभु की यह लीला है, पर मुझे तो मेरे प्यारे प्रभु सब रूपों में अच्छे लगते हैं। इसको बोलते हैं भाव। पर सती जी परेशान, शंकर जी प्रसन्न। जहां भाव है वहां प्रसन्नता है, और जहां भाव का अभाव है वहीं परेशानी है। अच्छा, दोनों में अंतर क्या है? का दोनों में अंतर यह है कि भगवान शंकर को राजकुमार में भी भगवान दिखाई दे रहे हैं, और सती जी को भगवान में भी राजा का बेटा दिखाई दे रहा है। बस यही अंतर है। इसको एक उदाहरण से समझा जा सकता है। जैसे भगवान का चित्रपट हो, तो किसी को चित्र में भगवान दिखते हैं, वह भक्त है, और बहुतों को भगवान में भी चित्र दिखता है, कैलेंडर दिखता है, बड़ा अच्छा कैलेंडर है, इसी वर्ष का है, लोग ऐसे ही बोलते हैं। भगवान में मूर्ति दिखती है। आहा, जिन्हें मूर्ति में भगवान दिखाई दें वे भक्त हैं, और जिन्हें भगवान में भी मूर्ति दिखाई दे वे भले ही कितने ही बुद्धिमान हों और भक्त नहीं है। ठीक यही बात है कि जिसे जगत में भगवान दिखाई दे वह उत्तम है कि जिसे भगवान में भी जगत दिखाई दे वह। इसीलिए जिसे जगत में भगवान दिखाई दे, अच्छा चाहे कोई मानकर भगवान को देख ले, चाहे कोई जानकर भगवान को देख ले, जय जाने जग जाय हिराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। कोई अंतर नहीं है। भक्त मान लेता है कि सब भगवान ही है, और ज्ञानी जान लेता है कि भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। इसीलिए भक्ति ज्ञानी नहीं कछु भेदा, दोनों के निश्चय में जगत का अत्यंता भाव है। भगवान शंकर पुलकित है, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सती माता परेशान है। अच्छा, परेशान थी उसी दृश्य को देखकर सती जी, जिस दृश्य को देखकर शंकर जी प्रसन्न हैं, तो सती जी को शंकर जी से पूछना चाहिए था, पूछा नहीं। पर भगवान शंकर तो बड़े कृपालु हैं, बिना पूछे बताए। पर सती जी ने बात मानी नहीं। ये सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। सती जी ने विश्वास नहीं किया। जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो किन जाय परीक्षा लेहु मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तेरे मन अति अति
मन अति तुमरे मन अति तुमरे मन अति। भगवान शंकर एक ही बात कहते हैं कि सती, यदि मेरे वचन पर विश्वास नहीं है तो तुम स्वयं जाकर परीक्षा ले लो। पर एक काम करना, जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, करे सो जतन विवेक विचारी। बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग किया गया है। मार्ग दो ही है, विश्वास का अथवा विवेक का, विचार का। हृदय प्रधान है तो विश्वास करें, बुद्धि प्रधान है तो विचार करें। भक्त है तो विश्वास करें, बिनु विश्वास भगति नहीं। और ज्ञानी है तो विचार करें। भगवान शिव ने कहा कि सती, अगर तुम्हारा संदेह नहीं मिट रहा है, विश्वास नहीं है मेरे वचन पर, तो स्वयं विवेक पूर्ण ढंग से परमात्मा को पहचानो, जाओ। पर विवेक का त्याग मत करना। और सती जी भगवान की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। अच्छा, एक बात सोचना, भगवान शंकर ने मन ही मन सती जी की परीक्षा ले ली कि जो भगवान की परीक्षा के लिए तैयार हो जाए, कितना अभिमान है। पर शिवजी ने कहा कोई हर्ज नहीं, मार्ग यही भी है। भगवान भी कहते चाहे मान लो चाहे जान लो। सती जी ने भगवान शिव से कहा कि आप नहीं चलेंगे। शिव जी बोले हम चलें, क्यों? सती जी बोली आप अर्धनारीश्वर कहलाते हैं, हम और आप अभिन्न हैं। कैलाश पर्वत पर साथ साथ रहे, कथा सुनने साथ साथ आए और साथ साथ लौट रहे हैं, तो जब आप हमारे सदा अभिन्न हैं, साथ रहते हैं, तो परीक्षा लेने भी साथ चले। भगवान शंकर बोले सती, पति पत्नी परस्पर अभिन्न है, इसमें कोई संदेह नहीं। वे साथ साथ रहें, साथ साथ आए, साथ साथ जाएं, यह तो ठीक है, लेकिन इलाज उसी का होता है जिसे कोई बीमारी हुई हो। यह नहीं कि पत्नी को बुखार हो तो पति से कहे कि तुम भी गोलियां खाओ, इंजेक्शन तुम भी लगवाओ। जब भोजन साथ साथ करते हैं तो दवाई भी साथ साथ लो, यह तो कोई नियम नहीं है। तो पति कहेगा भाई बुखार तुम्हें है, मुझे तो है नहीं। भगवान शंकर बोले सती संदेह तुम्हें है, मुझे तो है नहीं, मैं तो बैठूंगा। तब लगी बैठ आऊं, बैठूंगा। बड़ा सार्थक संकेत है। शिव आस आए चले सती, शिव आस। करई विचार, करई विचार, करई विचार। अब इनमें अंतर देखें। भगवान शंकर ने कहा कि विचार तो हो पर विवेक पूर्वक करे, उसो जतन विवेक विचारी। पर जब सती जी चली तो विवेक नहीं रहा, करई विचार। करो का भाई विचार करते हैं। अच्छा, विवेक क्यों नहीं रहा? शंकर जी से दूर हो गई। और शंकर भगवान सदगुरु देव है। जो सदगुरु का साथ छोड़ देता है, विवेक उसका साथ छोड़ देता है। बिनु सत्संग विवेक न होई।
करे विचार, केवल विचार किया। करो का भाई कि मैं क्या करूं। निश्चय क्या हुआ? पुनि पुनि हृदय विचार करे, धरि सीता कर रूप। बार बार विचार करके सती माता ने श्री सीता जी का रूप बना लिया कि ये जिसे खोज रहे हैं हम वही बन जाएं। अच्छा, अब एक बात यह भी विचारणीय है कि सती जी ने सीता जी का रूप बनाया और सीता माता की कृपा से क्या होता है? जासु कृपा निर्मल मति पावा, जासु कृपा निर्मल मति पावा, जासु कृपा निर्मल निर्मल मति पावो, पावो जासु कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा निर्मल। श्री जानकी माता की कृपा से निर्मल बुद्धि मिलती है। तो श्री सीता जी निर्मल मूर्ति स्वयं है, निर्मल मति स्वरूपा है। श्री सीता जी निर्मल बुद्धि रूपा है। और सती जी की बुद्धि में सच्चिदानंद भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय हो, संत भगवान की जय हो। महाराज श्री के संग पूज्य संत महापुरुषों का पदार्पण हुआ है। अत्यंत आनंद की बात है महापुरुषों का दर्शन। श्री रामचरितमानस की इस कथा ने संदेश यह दिया कि निर्मल बुद्धि और मलिन बुद्धि में भेद क्या है। जिस बुद्धि में भगवान रहे वह बुद्धि ही पवित्र बुद्धि है, निर्मल बुद्धि है। और जिस बुद्धि में अभिमान रहे वही अपवित्र बुद्धि। और इसका अर्थ यह हुआ कि अभिमान के कारण बुद्धि मलिन होती है और भगवान के कारण बुद्धि पवित्र होती है। तो इस समय सती जी की मति में अभिमान है और श्री सीता जी की मति में तो सदा भगवान है। पर सती जी ने सीता जी का रूप धारण किया हा? और इसका आशय यह है कि मैली मति वाले भी वेश तो निर्मल मति वालों का ही बनाते हैं। सती जी ने सीता जी का रूप बनाया, लेकिन निर्णय
कैसे हुआ? जो दिख रहा है उसके द्वारा? बोले ना, निर्णय तो चलने से होगा, चलने से पता लगेगा कि भगवान राम ने कहा मन ही मन, देखा कि सती जी आगे आगे जा रही हैं। पुनि पुनि हृदय विचार कर धरि सीता कर रूप, आगे होए चली पंथ ते यही आवत सुभू। सती जी ने सीता जी का रूप बनाया और राम जी के आगे आगे चलने लगी। श्री राम जी को मन ही मन हंसी लगी और राम जी कहने लगे कि जय हो माता, हे सती माता, आपने वेश तो सीता जी का ऐसा बनाया है कि बड़े से बड़ा समझदार भ्रम में पड़ जाए कि आप सीता जी ही हैं, लेकिन इतनी बड़ी भूल कर दी कि साधारण व्यक्ति भी बताएगा कि आप सीता जी नहीं हैं। भूल क्या हुई? वेश के अनुरूप अभिनय नहीं हुआ, आचरण नहीं हुआ। कहा कैसे? का बनी तो है आप सीता जी और चल कहाँ रही हैं? आगे होई चली पंथ ते, राम जी के आगे आगे चल रही हैं। राम जी का भाव क्या है कि सीता तो वे हैं जो राम के पीछे पीछे चले, और ये कैसी सीता जो राम के आगे आगे चल रही है। और इसका अर्थ यह है कि निर्मल बुद्धि की पहचान यह है कि वह अपने जीवन में भगवान को आगे करके पीछे पीछे चलती है, और मलिन बुद्धि भगवान को भी पीछे छोड़कर अभिमान के कारण आगे आगे चलती है। पर भगवान से किसी ने कहा कि सती माता ने तो अभिमान के कारण आपको पीछे छोड़ दिया, तो आप पीछे क्यों चल रहे हैं? भगवान बोले जो अभिमान के कारण हमें पीछे छोड़कर आगे चलते हैं, हम उनके पीछे पड़ जाते हैं। भगवान अभिमानियों के पीछे पड़े का कब तक उनके पीछे पड़े रहते हो? बोले जब तक वे हमें हमारे स्वरूप में स्वीकार न कर ले तब तक हम पीछे ही पड़े रहते हैं। तो क्या हर एक के पीछे? बोले ना, जिनका संबंध गुरुजनों से है। सती जी का संबंध शंकर भगवान से है। शंकर भगवान की बात इन्होंने नहीं मानी, पर कोई बात नहीं, संबंध तो शंकर भगवान से है। जिनका सदगुरु से संबंद होता है, वे अगर भूल के कारण मुझे न माने तो मैं उनके पीछे पड़कर अपने स्वरूप का साक्षात्कार करा देता हूँ। यह गुरुदेव की महिमा है, सदगुरुदेव की। पर सती जी को लगता है कि हम तो इनसे बहुत आगे हैं। हम लोगों को लगता है कि हम भगवान से बहुत आगे हैं। पर भगवान गए। जोरी पानी प्रभु की प्रणाम, जोरी पानी प्रभु के प्रणाम, जोर पारे प्रभु के प्रणाम, जोर पारे प्रभु के। प्रभु कीन प्रणाम, प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, 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 जो रे पानी प्रभु की। भगवान ने हाथ जोड़े और प्रणाम किया। सती जी मन में बड़ी प्रसन्न हुई कि अब मैं शंकर भगवान से कहूंगी कि जिनके हाथ आप जोड़ रहे थे उन्होंने हमारे हाथ जोड़े, जिनको आप प्रणाम कर रहे थे उन्होंने हमें प्रणाम किया। अब शिव जी से कहूंगी कि आप भोले हो। अच्छा, श्री राम जी ने एक लीला और की। ये कहा कि मैं महाराज दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम कर रहा हूं। राम जी से पूछा किसी ने कि आपने प्रणाम और पिता के नाम के साथ अपना परिचय यह क्यों किया? भगवान बोले सती माता परीक्षा लेने के लिए आई, तो परीक्षार्थी परीक्षक को तो प्रणाम करता ही है और अपना परिचय भी देता है।
लेकिन अब परीक्षा भी दे दूं। हाँ, राम जी ने यही कहा, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। और उसके बाद श्री राम जी बोले, माता जी भगवान शंकर कहाँ है? कहेऊ बहोरी कहाँ वृष केतु, वृष केतु, वृष केतु, वृष केतु।